कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस सर। कांग्रेस की। पिछली बार तो यहाँ से चुनाव हार गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब कहीं तो बदलाव रहेगा सर। बदलाव रहेगा, वजह क्या? वजह 10 साल हो गए इसको, थोड़ा चेंजिंग तो होगी सर। गलियों में क्या चर्चा है, आपसे ज़्यादा कौन बता सकता है? तो अक्सर मैं 2-3 कॉलोनी घूमता हूँ तो ज़्यादातर कांग्रेस के ही लोग बोलते हैं। कांग्रेस का बोल रहे हैं। नहीं, क्योंकि पिछली बार तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़े थे, वही हार गए थे। इस बार वो चुनाव मैदान में भी नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का तो फिर भी लोग कहते हैं कांग्रेस के। ये बताइए किसका जोर है यहाँ पर? दोनों हाथ जोर, मोदी का भी कांग्रेस का भी। तो आप लोग जब वोट करने जाओगे तो जो स्थानीय मुद्दा है, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षा, उस पर बात करोगे या फिर राष्ट्रीय मुद्दा जिसमें जो है पाकिस्तान भी आता है, जिसमें धर्म भी आता है, जिसमें सब पाकिस्तान क्या हुआ, वो तो दूसरा देश है। आप और कौन करेगा? पाकिस्तान की तो बात नहीं करता कोई भी। तो कैंडिडेट को वोट मिलेगा या फिर जो है चेहरे, प्रधानमंत्री के चेहरे? ऐसा है, कैंडिडेट को वोट मिलती है, कोई चेहरे को नहीं देखता। भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जो 24 घंटे जनता के बीच में रहेगा उसको वोट मिलती है। यहाँ से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे हैं, ये उनका गढ़ रहा है हुड्डा परिवार का। पिछली बार हार गए थे, इस बार क्या लग रहा है मुकाबला किसमें? टक्कर है दोनों की, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। अभी दोनों पलड़े भारी है, दोनों पंडित उम्मीदवार हैं इस बार। अब की बार दोनों की फुल टक्कर है। लोग वक्त चुप है, गुस्सा है लोगों के अंदर भी अपना। किससे गुस्सा है? दोनों से गुस्सा है, दोनों ने कुछ नहीं किया। दोनों की पार्टी रही है यहाँ पे, दोनों की सरकार रही है, कुछ नहीं किया। ये बताइए कि चुनाव मैदान में जो किसके बीच में मुकाबला है? आप यहीं से हो? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? की बात है। हम जो है ना SC BC के बैकवर्ड वोट है ना, सारी जो है ना बीजेपी की है ना बेटा। अच्छा, यहाँ तो मुकाबला लेकिन जो है 2 पंडित उम्मीदवार हैं चुनाव मैदान में, तो 2 पंडित उम्मीदवार। 2 पंडित हैं। कोई बात ना चल, हमने तो बीजेपी को देनी है जी। अच्छा, पक्की बात। वजह क्या? बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने बहुत सारे काम कर रखे हैं, बहुत रोजगार दे रखे हैं, रोड बनवा दिए और बहुत कुछ कर दिया बीजेपी ने। मोदी जी के नाम पर वोट है या फिर स्थानीय उम्मीदवार के नाम पर? मोदी के नाम पर। आप भी पीछे से हंस रहे हो, क्या लग रहा है? ऐसा है जी, कांग्रेस का यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा जोर है। यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है कांग्रेस ने बहुत अच्छा बढ़ाया था, और पिछले 10 के साल जो बीते हैं 10 साल उनमें शिक्षा का जो स्तर था वो बहुत ही ज़्यादा पीछे गया है। शिक्षा का जो एजुकेशन होना चाहिए था, शिक्षा का उठना चाहिए था। हरियाणा नंबर 1 प्रदेश हुआ था शिक्षा के मामले में, अब बहुत ही ज़्यादा पीछे चला गया हरियाणा। क्या लग रहा है किसका? सर कांग्रेस आएगी सर। कांग्रेस आएगी? कहाँ, हरियाणा में या देश में? हरियाणा में सर सोनीपत से 2 सीट है वो कांग्रेस से आएगी। कुछ भी कर सकते हैं मोदी जी। अच्छा, यही तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अगर मुमकिन है तो संविधान बदलना भी मुमकिन है। विपक्ष कह रहा है कि संविधान बदल देंगे अगर 400 सीटें आ जाएंगी, लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। हाँ बदल देंगे, बदल देंगे और बहुमत आ गया तो बदल देंगे। देखो 2-3 चीज़ें देखे तो बदलना चाहिए कि एक तो फौजियों की पेंशन बंद कर दी, 4 साल की नौकरी कर दी। ये चीज़ सीधा बदलना चाहिए। फौजी हमारे देश की, संविधान की बात हो रही है, देश की रक्षा है। बदलना चाहिए, संविधान बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। इसको देखे तो बदलना चाहिए। 400 पार आनी नहीं सर। पिछली बार पूरी लहर थी पुलवामा के चक्कर में, उस टाइम भी नहीं पहुंच पाए, तब तो पॉसिबल ही नहीं है। बोलने से कोई सच नहीं होता, वो तो मेहनत रंग लाएगी ना। देखो संविधान बदला है ना, राहुल बदल सकता, कांग्रेसी भी नहीं बदला है और मोदी भी नहीं बदला है। ठीक है, ये देश न बदल देंगे। ये कहते हैं कि जब ये सारी पार्टियां एक तरफ हो जाएं और जो फिलहाल जो चल रहा है मोदी जी का, तो समझ लो कि राजा ईमानदार है। विपक्ष कह रहा है कि संविधान को ही बदल देंगे। हमारा देश का जो संविधान है, जो लोगों के बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन हमें मोदी जी पे पूरा विश्वास है, वो काम करेंगे। विपक्ष क्या कह रहे हैं? विपक्ष उनके सांसद वही तो कह रहे हैं। उनके सांसद ने 4 बार स्टेटमेंट दिया कि हमें संविधान बदलना, तो हमें 400 सीट चाहिए। संविधान जो है, संविधान तो हमारा जो बाबा साहब ने लिखा था ना, लिखा था, उसमें कुछ संशोधन तो करना पड़ेगा। उसी बात को अपडेट तो करना पड़ेगा। अपडेट तो करना पड़ेगा जी कुछ। तो RRR के आज के सफर में सोनीपत से इतना ही। हमने सोनीपत की जनता से जाना कि क्या थे उनके मुद्दे, जिसको ध्यान में रख के वो करेंगे मतदान। अब हम मिलेंगे आपसे एक नई सीट पर, जहां पर पूछेंगे जनता से कि वो कौन से मुद्दे हैं जो उनके लिए है महत्वपूर्ण, और जिसके आधार पर वो चुनेंगे अपना उम्मीदवार और अपनी नई सरकार। चलिए मिलते हैं RRR के एक नए सफर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज़। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।